अभी हम पटना हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे पीछे देखिए कई पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। पटना हाई कोर्ट में कल जो है 3 नए जज बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जज बनाए जाते हैं तो सभी वर्गों को जो है ध्यान में रख कर बनाए जाते हैं। कल पटना हाई कोर्ट में 3 जज बनाए गए। कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वालों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करना चाहता हूं। और ये बहुत खुशी की बात है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय में कल चीफ जस्टिस का नियुक्ति हुआ, जो उड़ीसा से आए हैं और उनका वार्म वेलकम हम लोगों ने यहाँ किया। संगम कुमार साहू जी हैं, जो उड़ीसा हाई कोर्ट के जज थे और उनका यहाँ पर प्रमोशन होकर के पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने हैं। तो उनका हम लोग बिहार के जितने भी अधिवक्ता हैं, खास करके जो हमारा संगठन है न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच, उसके तरफ से हम लोग उनका वार्म वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और 2 नए जज भी नियुक्त हुए हैं जिनका आज ही ओथ हुआ है पटना हाई कोर्ट में। इन दोनों का भी हम लोग काफ़ी वार्मली स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और आशा करते हैं कि इन 3 जजों को बनने के बाद हमारा पटना हाई कोर्ट में जो लंबित मामलों का अंबार पड़ा हुआ है, अब कुछ हद तक उसका डिस्पोजल होगा और उसका सुधार होगा और त्वरित न्याय हमारे लिटिगेंट्स को मिल पाएगा। ये आशा और विश्वास के साथ हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहते हैं, हम लोगों का जो संगठन है, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के वकीलों का एक संगठन है न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन मंच। ये इसका हमेशा से ये घोषणा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के वकीलों का संवैधानिक हक है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। इसके लिए अनवरत संघर्ष चल रहा है। 1990 से ये संघर्ष चल रहा है। 95 में दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोगों ने 4 दिन का उपवास सत्याग्रह, हजारों वकील वहाँ बैठे थे धरना पर। फिर 2012 में भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग हजार की संख्या में अधिवक्तागण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में आरक्षण की मांग को लेकर के उपवास सत्याग्रह पर बैठे थे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार न्यायिक सेवा में 2017 के जनवरी से आरक्षण लागू भी हो गया। तो एक फेज की लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज तक की बहाली में अब बिहार में 50% आरक्षण SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लिए मिल चुका है। अब दूसरे फेज की जो हमारी लड़ाई है वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि कॉलेजियम का नाम भारत के संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है। संविधान का आर्टिकल 1 से लेकर के अंतिम आर्टिकल 395 है, पूरा आप पढ़ जाइए, कहीं भी कॉलेजियम का नाम ही नहीं है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो असंवैधानिक भी है और अलोकतांत्रिक भी है और मेरिट किलर भी है। इसमें मेरिट का कोई जिक्र नहीं होता है। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का वैकेंसी होता है तो कभी एडवर्टीजमेंट नहीं निकलता, न तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, न मेन टेस्ट होता है, न इंटरव्यू होता है, न मेडिकल टेस्ट होता है और सीधे सीधे हाई कोर्ट का जज कॉलेजियम के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो ये भारत के संविधान के आर्टिकल 16 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हु आर पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक जॉब। तो ये पब्लिक जॉब है, सरकार से सैलरी मिलती है, सरकार पैसा देती है, सरकार क्वार्टर देती है, सरकार सुरक्षा देती है। तो पब्लिक पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पद है, तो उसकी वैकेंसी क्यों नहीं निकलनी चाहिए? देश के वकीलों को क्यों नहीं उसमें बैठने का मौका दिया जाना चाहिए? 78 वर्षों से बिना किसी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का गठन किए हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बहाली की जा रही है, जो पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और ये मेरिट किलर भी है और अलोकतांत्रिक भी है। इसलिए हम भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके आप लोग मिल करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का गठन करवाइए, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 312 में प्रोवाइडेड है और
ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन वैकेंसी निकाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का, देश भर के वकील को बैठने का मौका मिले, प्रिलिमिनरी टेस्ट हो, मेन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, मेडिकल टेस्ट हो, और तब जो छन करके टैलेंटेड जो लोग वकील लोग आए उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए और उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी को आरक्षण भी मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों वर्ष से ये कॉलेजियम सिस्टम से या नॉमिनेटिंग सिस्टम से बहाल हो रहा है। तो SC ST OBC का प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नगण्य है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने एक विधेयक बनाया है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन का एक विधेयक है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। अगर इस बिल को पार्लियामेंट से पारित करा दिया जाए तो कॉलेजियम ख़त्म हो जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा, वैकेंसी निकलेगा, सारे देश के वकील बैठेंगे, PT होगा, मेन होगा, इंटरव्यू होगा और उसमें आरक्षण भी हो जाएगा। सभी जात के लोगों को और सारे लोग, सभी वर्गों का, जो भारत के संविधान में 6 वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC, माइनॉरिटी एंड सामान्य वर्ग, तो 6 वर्ग को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एक विधेयक बनाया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। इस बिल की कॉपी हम सारे सांसदों को भेज रहे हैं और सारे लोगों को जिनको भी ज़रूरत है, मेरा मोबाइल नंबर है 9905676251। इस पर बिल की कॉपी वो मांगे, हम उनको भेजते हैं और अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से वो अपील करें कि पार्लियामेंट में इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल को पारित करवाने के लिए जोरदार आवाज़ उठाए। इसलिए आप लोग एकजुट हो रहे हैं। हाँ, पूरा देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के वकील और सारे सांसद, उन लोगों से अपील है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, 400 लगभग सांसद हैं SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी के पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, सब मिल करके आवाज़ उठाओ। ये तुम्हारे समाज का लड़ाई है। जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा तब तक गरीबों को न तो सामाजिक न्याय मिलेगा, न आर्थिक न्याय मिलेगा, न राजनैतिक न्याय मिलेगा, न फौजदारी न्याय मिलेगा, न धन धरती राजपाट कहीं भी न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए इस व्यू से हम लोग आज यहाँ आप लोग को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, और भी हैं हमारे साथ, अपना परिचय सर दे दीजिए। और नए जज बने हैं पटना हाई कोर्ट में, उनको आप कैसे? मैं डॉक्टर मधुसूदन राय, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, सह अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री। जो नए जज चीफ के रूप में संगम साहू जी का जो शपथ ग्रहण हुई है और 2 जज साहब का, मैं उनका स्वागत करता हूं और हम लोग हार्दिक अभिनंदन करता हूं पटना के हाई कोर्ट में। और हम लोग का उम्मीद है कि नए जज साहब ने जो त्वरित न्याय की प्रक्रिया में तेज़ी लाएंगे, हम लोग का उम्मीद है, बहुत आशा है। और इसके साथ साथ उनको 2026 का नए साल का भी शुभकामना देता हूं। और आगे के लिए हम लोग और बार और बेंच में तन्मय बनते हुए, संगम बनते हुए, और उनको हम लोग हर तरह से कोऑपरेट करेंगे। और उनसे उम्मीद है कि ज़रूर ही जो लंबित मामला है, ज़्यादा लंबित मामला है, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी। लंबित मामलों की त्वरित कार्रवाई होगी। आप अपना सर परिचय दें। कामेश्वर सिंह, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। मैं जो 3 जजों की बहाली हुई है, इससे पटना हाई कोर्ट और पूरे बिहार वासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है कि नए साल के आगमन में हम लोग को नया 3 तोहफा मिला है, जिसके आधार पर पूरे लंबित जो केस है त्वरित गति से उसकी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वर्गों को ध्यान में रखते हुए बहाली की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हम लोग धन्यवाद देते हैं और नए जज को बधाई देते हैं कि इसी तरह से आए और आगे हम लोगों का केस को ध्यान देखते हुए त्वरित गति से कार्रवाई करें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है सर कि SC ST OBC EWS के लोग अगर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनका मार्क्स ज़्यादा आता है, तो अब जो है अब जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे। तो इसको आप लोग देखिए, ये तो स्वाभाविक है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बीच में कुछ गलत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था। ये बट नेचुरल है कि जैसे SC ST OBC का लोग है और अप्लाई किया था SC ST OBC कैटेगरी में,
लेकिन परीक्षा में जब वो बैठा तो जनरल से ज़्यादा नंबर ले आया। ये इसी को लेकर तो वो जनरल से ज़्यादा नंबर ले आया तो वो जनरल के बराबर हो गया ना। तो वो जनरल में उसका काउंटिंग होना चाहिए, यहाँ एक सीट खाली हो जाएगा रिजर्व कैटेगरी में। यही कानून था, आरक्षण का यही कानून था, संविधान का भी यही डिमांड था। पहले से हाँ, पहले ही से था, लेकिन ये लोग इंटेलेक्चुअल डिजॉनेस्टी कर रहा था, विद्वतापूर्ण बेईमानी कर रहा था। कहता था कि जो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर दिया, अब कितनों नंबर लाओगे तो रिजर्व ही वाला में रहोगे। ये गलत था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुधारा है और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, वेलकम करने लायक है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तब तो 50% उल्टा रिजर्वेशन सवर्णों के लिए हो जाएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी में जितना लोग अप्लाई किया, अब सबको अगर रिजर्व कैटेगरी में डाल करके और कहिएगा कि उसी में रहो, कितना भी मेरिट वाला हो, तो ये तो रिवर्स रिजर्वेशन हो गया उच्च जातियों के लिए। उसमें तो ये गलत हो रहा था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। स्वागत योग्य ये कदम है। अब ये तय हो गया कि अगर कोई SC ST OBC का लोग अगर रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करता है, लेकिन अगर नंबर जनरल से ज़्यादा ले आता है तो वो जनरल में काउंट होगा और SC ST OBC वाला रिजर्व कैटेगरी में एक सीट खाली हो जाएगी। उस पर एक SC ST OBC का लोग नया बहाल हो सकता है जो कम नंबर लाया है। तो इसका क्लेरिफिकेशन किया गया है। भारत के संविधान में भी यही था। उसके बाद ये जो बिहार का रिजर्वेशन रूल है उसमें भी यही था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मार्क्स अगर जनरल से ज़्यादा आ जाता है तो जनरल में चले जाएंगे, रिजर्व में एक सीट बढ़ जाएगा रिजर्व वालों के लिए। लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा था। अब इसको ठीक किया गया है, इसलिए हम लोग इसका वेलकम करते हैं। तो EWS के भी तो लोग लाभ रहे। हाँ, EWS वाले को भी फायदा होगा। उसमें भी EWS कैटेगरी में जो अप्लाई किया और वो जनरल के बराबर नंबर ला लेता है तो जनरल में आएगा। जनरल का मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, उसमें कोई भी आ सकता है। आप उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए ट्रेन में कोई बोगी जो है महिला के लिए रिजर्व रहता है, तो महिला के लिए रिजर्व है तो मैं महिला तो बैठेगी, लेकिन जनरल में भी रोक नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जनरल में महिला नहीं बैठेगी। तो वही बात यहाँ पर था कि रिजर्व जो है SC ST OBC के लिए सीट वो रिजर्व है। इसका मतलब ये नहीं है कि अनरिजर्व में जनरल में SC ST OBC नहीं जाएगा। मेरिटोरियस है तो वहाँ भी जाएगा, और नहीं तो ये रिवर्स रिजर्वेशन हो जाएगा ना। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन जो दिया था वह केवल सरकार मैनिपुलेट कर रही थी। उसी को क्लियरिफिकेशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले था कि जो एक बार क्लेम कर दिया, बेनिफिट ले लिया OBC का, जैसे उसमें क्या हुआ था, ये एक OBC कैटेगरी के लेडीज को एज का रिलीफ ले ली थी OBC का, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल उस केस के लिए दिया था कि आप एक बार OBC का अपना एज का बेनिफिट ले लिए हैं, इसलिए आप जनरल में आप नहीं जाइएगा। उसी को सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन में क्लियरफाई किया। बिल्कुल, अंततः जो चीज होना था हाँ यही होना, यही संविधान बोलता है। यही आरक्षण का लेजिस्लेचर जो आरक्षण का कानून बनाया है पार्लियामेंट या असेंबली, उसका यही थीम था और यही सोच था, इसी के तहत बनाया गया है। इसके लिए वेलकम है। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। हमने इनसे सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले को लेकर बात की और पटना हाई कोर्ट में 3 नए जज बनाए गए हैं। इनका जो है ये लोग वेलकम किए हैं, स्वागत किए हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी जो है राय हमें जरूर दें। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।